सचनामा में आप सभी का स्वागत है। दूधली गांव में आज मैं पहुंचा हूं। यहाँ पर सोसाइटी पर किसान लोग धरने पर बैठे हुए हैं। किसानों का कहना है कि चकबंदी की जा रही है और चकबंदी में जो अड़चन आ रही है उनमें किसानों का नुकसान होता नजर आ रहा है। मैं कुछ लोगों से बात करूंगा, किसान भाइयों से, क्या पूरा मामला है क्या नहीं है। जी आपका नाम? हंसराज जी। हंसराज जी, क्या मामला है? सोसाइटी पर आज धरना किसानों का चल रहा है, किस बात को लेकर के यह धरना चल रहा है? जी कभी चक बढ़ा दे कभी घटा दे, एक रबड़ ले रहे, कच्ची पेंसिल ले रहे। ये बताओ कहाँ में चक्कर मारे इतने, हमें और भी तो काम है, खेत के भी है, डांगरों के भी है, और इनकी जेब में पैसे करो जी, उसे वही घटा दे वही बढ़ा दे। कौन लोग हैं घटा रहे बढ़ा रहे? पटवारी अरे है, सरकारी सारे ऊपर तो पहले भ्रष्टाचार है। सीओ पे चला जा कहीं चला जाए, एक ही बात है। हम तो यहाँ कहेंगे इतने लोग। इस संबंध में आपने किसी आला अधिकारी से शिकायत की? भाई मैंने 2 साल पहले अपने बाप का कर्जा दिया था, उसके नाम 3.25 बीघे जमीन थी, 44 लाख का कर्जा था। मैं 2-3 बार कागज भी लिया, इन्होंने भी लोग जमीन भी नहीं चढ़ाई। देखिए कुछ लोग और भी खड़े हैं मेरे साथ, मैं उनसे भी बात करूंगा। चाचा आपका नाम? दिनेश। दिनेश जी, क्या पूरा मामला है? नक्शा 23 गलत हो रहा चकबंदी पर धानेबाजी। अच्छा, नक्शा 23 पर विवाद है, तो नक्शा 23 लागू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? हटका बनना चाह। अच्छा, हटके बनना चाहिए नक्शा 23। क्या है नक्शा 23? जमीन का, चकबंदी का। चकबंदी का है नक्शा 23। थोड़ा सा दर्शक पूछना चाह रहे हैं, नक्शा 23 है क्या, विस्तार से बताओ। चकबंदी का जो चक कटे, नक्शा 23 बन गई तो कटे चक। अच्छा, तो ये जो बात चल रही, पंचायत चल रही हो, तो यहाँ किस अधिकारी से बात आप कर रहे हैं? सीओ साहब जो, क्या कहना है उनका? उनका कहना हटका बनाएंगे। देखिए मैं और लोगों से भी बात करूंगा हमारे साथ। जी आपका नाम? दुष्यंत राणा। दुष्यंत जी, यहाँ एक पंचायत चल रही है, सीओ चकबंदी आपके बीच मौजूद है, क्या उनके सामने आप मांग रख रहे हैं और कितनी बात पे में सहमत हो पा रहे हैं, कितनी बात पर? नक्शा 23 कैंसिल करवा रही पब्लिक, गांव वाले दोबारा बनना चाहे वो गलत है। उनका मांग कर रहे हैं सही बने सबके चक, जिसकी घट रही उसकी पूरी करे। बाजी के 5-5 बीघे घट रही। अच्छा, ये घटका जमीन चली कहाँ गई? वही कागजों में ही है, चली कहाँ या उठ कर चली गई या पाकिस्तान गई, ये तो यही है। ये तो कागजों में घटा दी, मान लिया किसी की 5 बीघे घट गई, किसी की 2 बीघे घट गई। अच्छा, कागजों में जब घटा दी जमीन और मौके पे वो मौजूद है, तो फिर ये घपला क्यों? घपला भाई नहीं पता, हम तो ये तो घपला मानना जाएगा ना। घपला ही नहीं तो कह रहे नक्शा 23 कैंसिल होना चाह, दोबारा बनना चाहो। जी 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 जी। आपका नाम? नाम तरविंद है जी। क्या कान में मुझे बता रहे थे आप? बता दी, बस आपको अपना भी समझ लो। देखिए मुझे कान में कुछ कह रहे थे, लेकिन कोई बात नहीं, मैं वहीं पंचायत पर मैं जाता हूं और पंचायत में मैं बात करूंगा कि क्या पूरा मामला है क्या नहीं। देखिए मैं बात करता हूं। जी, दूधली गांव में ये सोसाइटी पर एक पंचायत चल रही है, धरना चल रहा है। ये धरना किस तरह का धरना चल रहा है, क्या आपकी मांग है? हमारे गांव में जो आपका नाम? मेरा नाम अनिल ठाकुर, मैं ब्लॉक अध्यक्ष भारतीय किसान संघ चरथावल। हमारे गांव में जो चकबंदी की प्रक्रिया चल रही है उसके अंतर्गत हमारे यहाँ नक्शा 23 बांटने की प्रक्रिया शुरू की, लेकिन उसमें बहुत खामियां हैं। और जो हमारे एसीओ साहब है उन्होंने लोगों को गुमराह करके, लोगों को भ्रमित करके पहले हमसे वादा किया कि सबको समझाएंगे, संतुष्ट करेंगे, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं की गई। और गुमसुम तरीके से, गुपचुप तरीके से एक स्थान पर बैठ के और लोगों से प्रसाद लेकर के कुछ लोगों को लाभ पहुंचा दिया, एक को लाभ दिया, 100 में राड़ करवा दी। ये प्रसाद कैसा? सब समझते हैं योगी जी की सुविधा शुल्क लेकर, सुविधा शुल्क लेकर के। अच्छा, मुझे एक बात ये बताओ, दर्शक कुछ लोग समझ नहीं पाते नक्शा 23 है क्या, थोड़ा सा विस्तार से बताओ क्या है नक्शा 23? नक्शा 23 वो है जिसमें किसान का पूरा अंश निकाल करके उसका चक काट दिया जाता है कि उसका इतना अंश है, उसके अकॉर्डिंग नक्शे पे उसको उतनी भूमि वितरण की जाएगी। ये नक्शा 23 पर्चा 23 है। अच्छा, मैं कुछ लोगों से भी बात कर रहा था, वे लोग कह रहे हैं कि कागजों में जमीन कम है, मौके पे झुकी तू है, क्या है ये पूरा मामला? सर्वे में ऐसा है कि सिंचाई की सुविधा के अनुसार किसान ने अपने चक के 2 हिस्से कर लिए। नंबर 2 है वे, 1 नंबर से मेड़ सिंचाई की सुविधा के अनुसार से थोड़ा खिसका दी मेड़, और सर्वे वालों ने उसी के अकॉर्डिंग वहां रिपोर्ट दे दी, तो उसमें 1 नंबर पेशी हो गया, 1 कमी हो गया, और वो ठीक नहीं की गई अभी तक। ये है वो
मामला। तो आज जो जमीन यही है, जमीन यही है जो कि आज जो आप धरना दे रहे हैं दूधली गांव के लोग, तो ये यहाँ किस अधिकारी से आप बात कर रहे हैं? अधिकारी क्या आश्वासन दे रहे हैं? आपकी कितनी मांग है, कितनी मांग आपकी पूरी कर ली गई? हमारी लगभग 7 सूत्रीय मांग है। हमारे बीच में सीओ साहब हैं, इनकी जिस तरीके से हमें इन्होंने समझाया है हम इनसे संतुष्ट हैं, लेकिन हमें समय बतावें कि कब तक ये दुरुस्त, हमारा नक्शा दुरुस्त हो जाएगा, लोगों को संतुष्ट कर दिया जाएगा, उसके बाद पर्चा वितरण होगा। मैं आपको बता दूं, अभी मेरे साथ एक चाचा मौजूद है। मैं यहाँ जब खड़ा था, बात सुन रहा था, तो इनकी आंखों में आंसू थे और ये बता रहे थे कि मेरी 2 लड़की है। मैं उन्हीं से बात करता हूँ, क्या पूरा मामला है क्या नहीं। जी चाचा, क्या नाम? देखो, मेरा नाम राजकुमार है। मेरी सारी जमीन जो यहाँ से सर्वे कर रहा था, उन्होंने कहा पैसे देता हो तो ठीक करके जमा, नहीं तो रकबा घटा के जाएगा। और जो मान के चलो ये चकबंदी वाले हैं, जो जमीन फालतू है किसी पे, उसे तो फालतू नहीं देते, जिसकी घटी उस पर पैसे लिए बिना पूरी नहीं करते। जो भी अफसर आवे हर बार यही कहता है कि पूरी कर देंगे, घर बैठ के कर देंगे, यही बैठ के कर देंगे, लेकिन समाधान कुछ नहीं। आज योगी की सरकार में पहले तो हम लुटा कर रहते रास्तों पे रात को, लेकिन आज जमीन भी लुट ली भाई, और हमारा घर भी लुट गया, और दिन के डकैत इतने पाल दिए, और हम उसकी कुछ कह नहीं सकते। इतने बदमाश कर्मचारी भेज दिए सरकार ने मारे भी इसके। इसको तो इस पूरे गांव को जलियांवाला बाग की तरह यहाँ से मशीन गन लगा के सब खत्म कर दिया जाए, और इन कर्मचारियों को हमारे गांव की जमीन सौंप दी जाए, बस। और क्या कहूँ मैं। अच्छा, आप कह रहे थे कि मैं लखनऊ अगर जाना पड़े तो लखनऊ भी जाऊंगा, किस तरह की बात थी? मैं इसी बात को वहां कहूंगा, और लखनऊ भी जाऊंगा योगी के पास भी, और जो आखिर तक योगी के पास भी नहीं हुआ तो मैं अपने ऊपर तेल छिड़क के पेट्रोल, और इन कर्मचारियों के दफ्तर में सारे मूंद के पेट्रोल छिड़क के आग लगाऊंगा। मैं ये तय कर लिया, 2 तारीख के बाद अगर ये समाधान मेरा नहीं होता तो मैं इस काम को जरूर करूंगा। आपकी क्या समस्या है? मेरी समस्या 4 बीघे मेरी जमीन घटा रखी, और वो मैं कितनी बार जालिया एप्लीकेशन दे ली, लेकिन लोगों में जो वकील है और कर्मचारी हैं, इनकी साठ गांठ है। अच्छा, ये लखोले उसे वकील फिर हमारे में दोबारा पैसे ले, फिर दरकार लगावे, फिर लड़ा दे। हम परेशान हो लिए, 5-7 साल से हम दिक्कत में है, और हमने यही सोचा मैं एक लड़की की शादी करनी 2 तारीख में, इसके बाद में जो होगा वो मैं फाइनल करके रहूंगा। अच्छा, एक बात बताओ, जैसे आपके सामने जो समस्या आ रही है, तो इस समस्या को आपने किसी आला अधिकारी से बात रखी है अपनी? अजी जब दरखास्त लिख के दे दी, आला अधिकारी ने आए थे, अनु कह गए थे गाँव में बैठ के इस बात का समाधान करेंगे, और ये नक्शा 23 बांटना शुरू कर दिया। पहले हमने ये बात कही थी कि आप हमारी जमीन की पूर्ति करो, जमीन की पूर्ति करने के बाद में चेक काटो आप, लेकिन सुनने को कोई तैयार नहीं। लिखा परदेश किस्मत में, वतन को याद क्या करें, जहाँ बेदर्द हाकिम हो वहाँ फरियाद क्या करें। मेरे साथ चाचा भी मौजूद हैं, मैं उनसे भी बात करूंगा, अपनी बात रख रहे थे। जी, आपका नाम? मेरा नाम रामभूल सिंह पुंडीर है। जी, ये आप पंचायत यहाँ हो रही है दूधली में सोसाइटी सभा में, तो ये क्या पूरा मामला है? अभी कुछ किसान लोग अपना दर्द बयां कर रहे थे, ये दर्द किस प्रकार खत्म हो सकता है? देखिए पत्रकार महोदय, पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि आप लोगों ने अपना कीमती समय देके और हमारी समस्याओं को ऊंचे स्तर पे उठाने का काम किया, इसके आप बधाई के पात्र हैं। सबसे पहले देखिए, हमारे यहाँ चकबंदी की प्रक्रिया इस गांव में भाई साहब करीब 17 साल से चल रही है, 17 साल से चली हुई है। 17 साल से चकबंदी की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन अभी तक पूरी नहीं हो पाई, क्या कारण रहा है? ये तो चकबंदी अधिकारी ही बताएंगे, क्योंकि हम तो किसान लोग हैं, हम तो काश्तकार काफी कुछ अनपढ़ लोग हैं। ये तो इस डिपार्टमेंट चकबंदी विभाग को ही पता है कि ये लोग 17 साल से क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। हमें तो 17 साल से घिरो बैठे हैं,
हमारी जमीन को कागज इनके पास हैं। किस तरह से घेर रहे हैं? भाई कागज इनके पास हैं, सब कुछ इनके पास है। कभी 2-4 साल में हमें कोई नक्शा 5 दे दें, कभी नक्शा 11 दे दें, कभी फलाना दे ये दें। नक्शा 5 नक्शा 11 क्या है? मेरे चैनल के दर्शक पूछना चाहते हैं, नक्शा 5 और 11 क्या है? ये जमीन का सबसे पहले मेरे ख्याल से ज्यादा तो मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन नक्शा 5 जो है पहले जमीन का जो हमारा है उसमें जो भी खामियां होती हैं उसको उजागर करते हैं, उसका सर्वे होता है, उसको पूरी करी जाती है। जो भी खामियां होती हैं उसको पूरा करा जाता है, उसमें खामियां लिखी जाती हैं सारी, भाई जो जो आपकी खामियां हैं कमियां हैं उसको आप पूरा करा लें, ये होता है। लेकिन उसमें बहुत से जो अभी गाँव में देहात में सभी लोग एजुकेटेड नहीं है, सभी पढ़े लिखे नहीं है, सभी उसमें 50% लोग भी अनपढ़ हैं, जिन्हें नहीं पता। जैसा अभी एक हमारे विक्रम जी थे, उन्हें यही नहीं पता, उनके एक नकल में तो विक्रम सिंह है, एक नकल में विक्रम है। अब विक्रम पे भी चक काट दिया इन लोगों ने, और विक्रम सिंह पे भी 5 बीघे में 2 चक काट दिए उसके। अब बताओ 5 बीघे जमीन और उसके 2 चक कट गए। अच्छा, चक कटने से दिक्कत क्या है? डोल का ही तो फर्क आता होगा। नहीं भाई साहब, डोल का नहीं। एक चक तो आपका होगा गांव से उत्तर दिशा में, और एक हो जाएगा फिर पश्चिम दिशा में। अब बताओ पानी का साधन करेगा 5,000 में, सरकारी 5,000 में ट्वेल लगता है पानी का, 5 लाख रुपए में ट्वेल लगता है। वो 2 बीघे पे पानी का इंतजाम करेगा, 2 बीघी जमीन 5 लाख की तो जमीन ही नहीं है वो। तो कहाँ से 5 लाख, गरीब आदमी कहाँ से 5 लाख रुपए लाएगा? दोनों जगह फिर दूसरा 5 लाख रुपए खर्च करेगा। इसका मतलब किसानों को पानी की भी समस्या बहुत जबरदस्त तरीके से समस्या हो, क्योंकि यहाँ से हमारे गांव के पास ना नहर है, एक साइड में थोड़ा सा नहर का पानी लगता है, नहीं तो 3 साइड में जो है ट्वेल से ही सिंचाई होती है यहाँ से। और लोगों के अपने ट्वेल है, सबके अपने निजी ट्वेल है, उससे ही सिंचाई की जाती है। अच्छा, अब ये धरना जो चल रहा है, आप जैसे धरना चल रहा है, आपके बीच में कोई अधिकारी आया है? देखिए मैं हाँ कहना चाह रहा था, अभी उस मुद्दे पे चला जाऊं मैं। तो हमारे यहाँ जैसे चल रही थी, अभी चकबंदी अधिकारी बीच बीच में आ रहे थे हमारे पास, तो एक इन्होंने 29 तारीख को महर्षि दयानंद कॉलेज में 29/9 को सॉरी एक मीटिंग रखी इन्होंने, उसमें हमें अवगत कराया कि जो है आपके यहाँ से नक्शा 23 वितरण कराया जाएगा, लेकिन आपको पहले उसमें सेटिस्फाई कराया जाएगा, आपको दिखाया जाएगा ग्राउंड पे, आप उससे सहमत हो गए जी, आपके सामने वो वितरण कराया जाएगा। मैंने कहा ठीक है, हमारे कर्मचारी यहाँ होंगे गाँव में आपके, और वे आपको नक्शा 23 दिखावेंगे पूरे गांव को, और यहीं आपके बीच रहेंगे, ये तब उसका वितरण होगा। लेकिन उन चीजों पर न अमल करते हुए इन लोगों ने पिछले दरवाजे से कल 24 तारीख में आके और बैठ के एक जगह, और वो नक्शा 23 ना किसी को दिखाया गया, ना संतुष्ट कराया गया, ना बताया गया, ना कुछ करा गया, और वो नक्शा 23 इन्होंने बांटना शुरू कर दिया। उसके विरोध में आज ये गाँव की पूरा गाँव उसके विरोध में यहाँ इकट्ठा हुआ कि हम जिन लोगों ने, कुछ चंद लोगों ने वो नक्शा 23 ले लिया, उसमें जो खामियां हुई है, 3-3 चक्कर 2-2 चक्कर लग गए लोगों के, और किसी का हवाई चक कहीं काट दिया, किसी का कहीं काट दिया, और किसी का कुछ कर दिया, किसी का कम कर दिया, किसी का फालतू कर दिया। ये सब खामियां जो सामने आई, उसके विरोध में हमने आज यहाँ आकर धरना दिया, और इन अधिकारियों को हमने अवगत कराया कि आओ आप हमारी बात सुनो, हम इससे सहमत नहीं है, हम नक्शा 23 आगे बंटवाना नहीं चाहते। पहले आप हमारी जो पुरानी समस्या है, जो हमारी समस्या पहले पड़ी है रुकी हुई 17 साल से, उन पे आप पहले निस्तारण करें, उससे फिर आगे हम अगली कार्रवाई करवाना चाह रहे, नहीं इसे नक्शा 23 हम बंटवाने पे सहमत नहीं है। अच्छा, 17 साल से जो समस्याएं अटकी पड़ी हैं, आप बता रहे हैं, जैसे कि कौन कौन सी समस्या है? ये समस्या है, जैसे हमारा खेत कम हो गया, अब जमीन देखिए, जमीन तो यही की है, इसे जमीन को कौन घटाया था, कौन बढ़ाया था, हमें यही पता। ये जैसे कह रहे सर्वे वाले आए थे, अब ये कोई मैं बताऊंगा उस बात को, सर्वे वाले किसी को नहीं पूछ रहे थे कौन सर्वे वाले, बात ही नहीं करते थे किसी के साथ में, जो सर्वे करना आए थे यहाँ से हमारे यहाँ, मैं तो बोलते ही थे किसी के साथ में भी, ना खेत पे किसी को पूछते थे, ना लेके जाते किसी को खेत में, मैं जंगल में पहुंच जा रहे अपने अपॉइंटमेंट रहे लाठी लियो घुमाते उल्टी सीधी, मतलब कुछ भी नहीं उन्होंने बताया क्या हो रहा है, ना हम अवगत थे क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे, क्या हमें बताया हमारे खेत के बारे में, क्या बताया हमारा खेत क्या कम है, क्या पूरा है, कहाँ का है क्या नहीं, उन्होंने हमें इस बारे में बताया ही नहीं। किसका कम लिख गए, किसका फालतू लिख गए, किसका क्या लिख गए, किसका घटा गए, किसका बढ़ा गए। अब कागज आ गए इनके पास, इन्होंने कहा थारा खेत क्यों बढ़ रहा, बढ़ने का तो बढ़ाते ही नहीं, वो तो है इनका। अच्छा, घट बढ़ कैसे जाए? ये घट जा बताया तो, जैसे हमारी डोल है, डोल सरक गई थोड़ी, किसी ने भाई पानी के मारो, पहले पानी कम होते, पहले ट्वेल नहीं थी, पहले हरट का पानी था, डाल होती थी, जो तालाब से डाल डालते थे, एक साल में 2-2 3-3 पानी देते थे मुश्किल से खेती में, क्यों पानी का अभाव था। तो क्या कर रहे थे, उसमें छोटी छोटी डोल लगा देते थे, तो डोल कहीं लग गई, कोई कहीं लग गई, और उन सर्वे वालों ने वहीं की वहीं डोल आगे पीछे लगी, उन्होंने वहीं वो नाप के
और वहीं लिख दी, रोड छोटी बड़ी कर दी और खेत कम कर दिए लोगों के। अब खेत तो अगर वहां कम हुआ तो बराबर वाले के में है, तो वो कहीं भाग थोड़ी गई जमीन, तो वो तो खेत वो उसमें तो बराबर वाले का नापा, उसमें तो पूरा हो जाएगा खेत हुआ। लेकिन पूरा तो करा जा, लोगों को तंग ना करा जा, लोगों पे चक्कर ना कटवाए जा। लोग जो है परेशान हो रहे, करीब 10-10 साल से परेशान है लोग। कीमत बड़ी खराब। हमारे यहाँ देखो, ये इस गांव का जंगल मेरे ख्याल से 50% तो बढ़िया है और 50% खराब है, जिसमें भूड़ भी है, नदी है हमारे पास से गुजरती है, खद्दर है, और इधर बढ़िया है। अब इन्होंने क्या करा, 3 ही कीमत है बस पूरे जंगल में, मेरे ख्याल से 80, 70, 60 यही है ना, 80, 70, 60 है। अब 70 और 60 ज्यादा है, तो नो बताओ, खद्दर वाला जो नदी पर 60 वाला है वो 70 में जागा हो तो नहर पे जागा, वो 60 वहां क्यों लेगा 70 में नदी पे, वहां क्यों डूबेगा नदी में। जैसे कई साल से नदी में पीछे 60 डूबे, फिर डूबे, फसल मर रही, सारा गन्ना खत्म हो गया वहां लोगों का, सारा गेहूं खत्म हो जाए, सारी मुंजी। हमारे गांव के रविंदर प्रधान है, उनकी बेचारे 2 साल से सारी मुंजी खराब हो रही उनकी। अच्छा, अब आप धरना दे रहे हैं, तो धरने पे आला अधिकारी तुम्हारे बीच कौन आया है? हमारे पास में हमारे गांव के पटवारी हैं, हमारे गांव के कानूगो हैं, हमारे गांव के, हमारे क्षेत्र के सीओ साहब हैं। अब सीओ साहब से हम ये निवेदन कर रहे हैं कि सीओ साहब, आप जो हमारी पुरानी जो ये इतनी मांगे पड़ी, इनका सबका समस्या है, इनका निस्तारण कराओ 23 के नक्शे पे, फिर आगे बढ़े, बाद में बढ़ो। इनका हो गया, नहीं तो 23 की और बढ़ जाएंगी, और 23 की बढ़ के इतनी खामियां हो जाएंगी कि आपको तो वही नहीं मिल पाएगा, चकबंदी तो दूर की बात है। देखिए, मैं आपको बता दूं, जो नक्शा 23 की बात चल रही है, ये नक्शा 23, ये है वो नक्शा 23, ठीक है। मैं इसी पे, यहाँ सीओ चकबंदी बैठे हैं, मैं उन्हीं से बात करूंगा, कोई बात नहीं, मैं बैठ के बात कर लूंगा। हाँ हाँ जी जी, आपका नाम? जी, हमारा नाम आर.के. कटियार है, चकबंदी अधिकारी हूँ मैं यहाँ पर। जी, ये धरना चल रहा है यहाँ, किसानों की समस्याएं मैंने सुनी, लोगों ने बताई, लोगों की आंखों से आंसू भी छलक रहे थे, और नक्शा 23 के बारे में वार्तालाप कर रहे थे। क्या ये धरना जो चल रहा है, इस पर क्या समस्याएं किसानों की है और क्या मांग इन्होंने रखी है? नहीं, सभी लोगों ने हमारे पास फोन किया था, पर्चा 23 बांटा गया है, और जो लोगों की समस्याएं थी उसको जान करके और मैं यहाँ आया हुआ हूँ। सभी लोगों की बातों को सुना है मैंने, और आश्वासन भी दिया है मैंने कि अगर किसी के साथ अन्याय हुआ तो उसके साथ न्याय किया जाएगा। और जहाँ तक कुछ अभी, जैसे आपके क्या नाम था, राम बाबू नाम था, नहीं, उधर जो थे राजकुमार जी, इनके रकबे की समस्या आई है कि इनका 5 बीघे रकबा कम हो गया। मैंने अपने स्टाफ से कहा है कमी बेसी की जो समस्याएं हैं वो सारी हमारे सामने रखी जाए। काफ़ी पुराना गांव है, करीब 17-18 साल से चकबंदी चल रही है, इसमें प्रोग्रेस नहीं, कुछ किसानों की तरफ से कुछ स्टाफ की कमी की वजह से विलम्ब हुआ है, अब उसका सुधार कराया जाएगा। जैसे आप बता रहे हैं 5 बीघा चक कम हो गया है, कहाँ चला गया वो? कम गया कहीं नहीं है, ये सर्वे में, अरे नहीं, सर्वे वगैरह होता है, सर्वे होता है पहले, और सारी जमीन को नाप करके और हर गाटे का रिकॉर्ड पर्चा 5 में दिया जाता है। उस समय किसानों ने ध्यान नहीं दिया, कुछ कमी रहती है, कुछ बेसी रहती है, जनरली बेसी को काट करके कमी को पूरा कर दिया जाता है। हो सकता है कि इनके नंबर के आसपास कोई बेसी ना रहा हो, इसलिए इनकी पूर्ति ना हो पाई। मैं दोबारा गहनता से देख लूंगा इस मामले को। अच्छा, ये नक्शा 23 का जिक्र चल रहा है, नक्शा 5 का जिक्र चल रहा है, नक्शा 11 का जिक्र चल रहा है क्या ये? देखो, अब पूरी चकबंदी प्रक्रिया तो समझाना मुश्किल काम है। ये स्टेज है कि एक स्टेज पास होती है, एक स्टेज पास होती है तो सब पूरा पब्लिकेशन होता है, पूरा पारदर्शी तरीके से सबको पर्चा 5 बांटा जाता है कि उसमें अपनी जमीन के बारे में, अपने नाम के बारे में, अपने अंश के बारे में समझ लो, और अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है तो अपना एक नियमित ऑब्जेक्शन सिंपल पेपर पर लिख करके चकबंदी अधिकारी या सहायक चकबंदी अधिकारी के समक्ष दे दें तो उसका समाधान कर दिया जाए। अच्छा, किसान लगातार आरोप लगा रहे हैं कि पटवारी और कानूगो और ये कुछ आला अधिकारी जो हैं पैसे लेकर के काम करते हैं, और हमारी जो जमीन है वो कहीं घट रही है, कहीं बढ़ रही है। तो जब चकबंदी होती है, तो जब चक कटता है तो एक परले कोने पे दे दिया जाता है उसका ही चक, और एक दूसरे कोने पे। क्या है ये मामला? नहीं, ये मामला तो चकबंदी पूरा एक्ट प्रोविजन है।
अब कोई अगर गलत काम कर दिया है किसी व्यक्ति ने तो वो कोई सिद्धांत नहीं है इस तरह का। अगर गलत है तो उसका सुधार किया जाता है और गलत करने वाले को पनिश भी किया जाता है, ऐसा अच्छा, नहीं है। ये जो धरना चल रहा है दूधली गांव में, ये नहीं कही धरना चल रहा है, आप धरना स्थल पर पहुंचे हैं, किसानों की क्या मांग है? 7 मांग इन्होंने रखी है, क्या वे मांग है? विचार विमर्श है, कोई धरना भी मेरी समझ से धरना नहीं। हम लोग साथ में मिल करके समस्याओं को सुनने आए। आप लोग समस्या हमारे सामने रख रहे हैं। अच्छा, 7 जो समस्या है इन्होंने बताई है, जो भाकियू किसान संघ के सदस्य ब्लॉक अध्यक्ष है, मुख्य बिंदु क्या क्या बिंदु है में 7? बताइए भाई रामभूल जी, रिपीट। नहीं, आपके समक्ष तो रखी है ना उन्होंने। आप जब आपके समक्ष रखे गए हैं तो उनका समाधान कितना आपने किया है, कितना नहीं किया? अभी यहाँ बैठ के नहीं हो सकता, समाधान तो कोर्ट के माध्यम से होता है और सभी का समाधान होगा। एक भी समस्या को ऐसी छोड़ नहीं दिया जाएगा, सबका समाधान होगा। समाधान देखिए, सीओ चकबंदी से मैं बात कर रहा था, उनका कहना है कि मैं प्रयास करूंगा कि जल्द से जल्द किसानों का समाधान हो जाए, लेकिन यहाँ पर समस्या जो देखने को मिल रही है किसानों की, वो बहुत ही सोचने वाली बात है। मैं हूं वसीम मंसूरी, देखते रहिए सचनामा न्यूज।